नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे देसी गाय की इतनी महिमा क्यों। सनातन संस्कृति की अभिन्न अंग भारतीय देसी गाय अनादिकाल से मानव को स्वास्थ्य, बुद्धिमान, बलवान व ओजस्वी तेजस्वी बनाती रही है। देसी गाय में कुकुद से लेकर रीढ़ के समांतर सूर्य केतु नाड़ी रहती है, जिसमें सूर्य की गौ नामक किरण प्रविष्ट होती है। जैसे मनुष्य में सुषुम्ना नाड़ी होती है, वैसे ही गाय में सूर्य केतु नाड़ी होती है। देसी गाय के दूध, दही, मक्खन, घी, गौमूत्र और गोबर में भी स्वर्णांश पाया जाता है। स्वर्ण सर्व रोग, हार, आरोग्य और दीर्घायु प्रदायक होता है। हमारे वेदों में भी गायों की महिमा आती है। अर्थवेद में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, गौरोहितस्य वर्णेन तो एक बार क्या हुआ, एक रिसर्च हुआ जिसमें गौ माता, देसी जो गौ माता होती है उस पर रिसर्च किया गया। गिरी गाय आप सुने होंगे नाम भी। तो गिर गाय में इतना स्वर्ण पाया गया। उनके जो गौमूत्र है उसमें उसको एक पात्र में लिया गया, जिसमें से बहुत करीबन 2-3 ग्राम सोना बन गया। तो सोचो, गौ माता का हर चीज़ पवित्र है, इससे रिसर्च से पता चला। और सोचो, अगर हम गाय का दूध पिए जो पीला पीला दिखता है, वो स्वयं स्वर्ण का भस्म के समान है, जो कि हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। रोहित यानी लाल वर्ण की गाय, गिर गाय मनुष्य के हृदय रोग एवं पांडु रोग, एनीमिया का निवारण करती है। हृदय रोग के उपचार के लिए जितना लाभ सूर्य सेवन, सूर्य स्नान से होता है, उतना ही लाभ लाल रंग की गाय के गौरस, गाय का दूध, छाछ आदि के सेवन से होता है। वैदिक काल से युद्ध के समय सेना के साथ साथ लाल रंग की गाय रखी जाती थी, जिनकी दूध पीकर योद्धाओं को शौर्य शक्ति संवर्धित होती थी, जिससे युद्ध में लड़ते समय वे सैनिक थकते नहीं थे। सफ़ेद वर्ण की गाय को धवला कहते हैं। बुद्धि संवर्धन हेतु श्वेत गाय का गौरस सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आदि गौ सुरभि श्वेत वर्ण का है। कामधेनु भी श्वेत वर्ण की है। समुद्र मंथन से निकलने वाले 5 की 5 गायें श्वेत वर्ण की है। गौ रसपान के लिए वेद भगवान हमें आज्ञा देते हैं, वर्चो गौषु प्रविष्टम। अर्थवेद वर्च कहते हैं कि प्रताप को। प्रताप गौ में प्रविष्ट होता रहता है। गाय से संयुक्त होकर उसके गौ रस का सेवन करके हम प्रतापवान बने। तेजो गौषु प्रविष्टम, तेज गाय में प्रविष्ट हुआ है। गाय से संयुक्त हो के हम तेजस्वी बने। भागो गौषु प्रविष्टो, भग कहते हैं ऐश्वर्य को। ऐश्वर्य गौ में प्रविष्ट होकर रहता है। गौ से संयुक्त होके उनके गौ रस का सेवन करके हम ऐश्वर्यवान बने। गौधन से भी हमें ऐश्वर्य सिद्धि को प्राप्त करें। रसो गौसु प्रविष्टो, रस कहते हैं वीर्य को। वीर्य गाय में प्रविष्ट होकर रहता है। गाय से संयुक्त होकर हम वीर्यवान बने। आज वैज्ञानिक भी गाय के दूध, दही आदि गौ रस की महिमा गाते हैं। उनका कहना है कि गौ रस में गामा ग्लोब्युलिन की उपस्थिति होती है, जो आरोग्य, आयुष्यप्रद एवं रोग प्रतिकारक शक्ति वर्धक है। गाय जिस घर में जाती है उसका कल्याण करती है। गाय का प्रेम पूर्वक रंभाना कल्याणकारक है। प्रातः काल, यात्रा काल में, यहाँ तक कि स्वप्न में भी यदि गौ दर्शन हो जाए तो वह शुभ व कल्याणकारक माना जाता है। गाय के प्रत्येक पदार्थ कल्याणकारी एवं मंगलमय है। मनुष्य की आजीविका, आरोग्य एवं उससे सब प्रकार से कल्याण के लिए परमात्मा ने गाय का सृजन किया है। गाय केवल मनुष्य का ही नहीं, संपूर्ण जीव जगत
का कल्याण करती है। वह अपने गोबर गौमूत्र से भूमि को जीवन शक्ति प्रदान करती है एवं कल्याण करती है। इस तरह गाय में असंख्य दिव्य गुण विद्यमान होते हैं। पुराणों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवता का वास होता है। कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है, अर्थात गाय में 33 प्रकार के दिव्य गुणों अर्थात शक्तियों का वास होता है। गाय के सेवा सानिध्य से ये गुण अपने में भी आने लगते हैं। भारतीय गाय की अद्भुत विशेषताएं। गाय दिन में सौर ऊर्जा ग्रहण करती है और रात्रि में चंद्रमा की सौम्य ऊर्जा एवं ग्रह नक्षत्रों की विद्युत चुंबकीय तरंगों को ग्रहण करती है। इसलिए खुली गाय रात्रि में खुले आकाश में बैठना पसंद करती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर बजाज इब्राहिम और विजय राज सिंह ने अपने शोध BIS थ्योरी ऑफ ऑर्थवैक्स में सिद्ध किया है कि जहां भारतीय नस्ल की गाय की गौशालाएं होती है वह सकारात्मक भयंकर आपदाएं को लाने वाली तरंगें पैदा होती है। गाय की गंध ज्ञान क्षमता कुत्ते, चींटी और घोड़े से भी बढ़कर है। गौ अपने प्यारे सेवक की गंध पहचान और रंभा कर उसका स्वागत करती है। उसकी दर्शन शक्ति भी अद्वितीय है। प्रतिपदा का चंद्र दर्शन केवल गाय ही कर पाती है। यमदूत व प्रेतात्माओं को देख लेने में गाय सक्षम है। उनके दिखने पर यह विशिष्ट प्रकार की आवाज़ निकालने लगती है। गाय के रंभाने की तरंगें जहाँ तक पहुँचती है वहाँ आसुरी शक्ति का प्रभाव नष्ट हो जाता है। वात्सर्यः सरस्वत्याः अर्थात छोटी उम्र की बच्चियाँ माँ सरस्वती को अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण छोटे छोटे गौ वत्सों के साथ सदा खेले करते थे, इसलिए सरस्वती बाल गोपाल श्री कृष्ण पर अत्यंत प्रसन्न रहती थी। संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन के दौरान श्री कृष्ण ने केवल कुछ दिनों में ही वेद समस्त शास्त्रों का अध्ययन पूरा कर लिया था। महाभारत में उपमन्यु की गौ सेवा का वर्णन आता है। उनके गुरु अयोध्या धौम्य ने उन्हें गौ सेवा सौंपी थी। छंदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जवाल की गौ सेवा का उल्लेख मिलता है। वे गौतम ऋषि के शिष्य थे। अपने गुरुदेव के आज्ञा अनुसार गौओं की सेवा करते करते सत्यकाम जवाल को ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो गई। आधुनिक वैज्ञानिक ने अपने खोजों में यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय नस्ल की गाय के शरीर में रोम रोम में दैवी ऊर्जा का प्रसारण होता है जो वातावरण को विशुद्ध बनाती है। बांसुरी की मधुर ध्वनि है प्रिय। भगवान श्री कृष्ण को गायें बहुत प्यारी है। वे उन्हें चराने ले जाते हैं और उनके साथ पूरा दिन बिताते हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुनकर सभी गायें दौड़े चले आती है। इसलिए आज भी बांसुरी की आवाज़ गायों के प्रेम मधुरता व वात्सल्य भर देती है। गौ दोहन बेला में पूर्व प्रातःकाल बांसुरी की ध्वनि में राग ललिता, राग विभास, भैरवी, अस्वारी के स्वर निकलने पर अल्प समय में शीघ्र अतिशीघ्र दूध निकल आता है। यह गुण देसी गाय में ही होता है। गाय के रंग का उसके दूध पर प्रभाव। काली गाय का दूध अग्नि माद जनित रोगों का नाशक करता है। उत्तम वात नाशक और अधिक गुणवान होता है। पीली गाय का दूध वात पित्त नाशक होता है। श्वेत गाय का दूध कफ कारक तथा पचने में भारी होता है, परंतु उसमें सौंठ, काली मिर्च, पीपली मूल, हल्दी आदि डालकर पीने से गाय वात सामक होता है। गाय का दूध वात सामक होता है। गाय का दूध प्राणप्रद, जीवन शक्तिदायी, शक्ति पीतनाशक व पौष्टिक रसायन है और इसमें भी काली गाय का दूध सर्वोत्तम, विशेष शक्तिवर्धक तथा त्रिदोष नाशक है। गौ अन्य प्राणियों की अपेक्षा सत्वगुणी और दैवी शक्ति का केंद्र है।
दैवी शक्ति के प्रभाव से गाय के दूध में सात्विक बल आता है। गौ दूध पीने से भोजन का पाचन उत्तम रूप से होता है। यह रोगों की रक्षा करता है। गौ दूध सेवन संबंधी सावधानी। गौ दूध हमेशा छान कर ही पीना चाहिए, अन्यथा उसमें आया गाय को रोम पेट में जा सकता है, जो बहुत ही हानिकारक है। इससे रोग हो सकते हैं और पुण्यों का नाश होता है। भारत में गाय क्यों पूजी जाती है? तो पद्म पुराण के अनुसार जानेंगे, ब्राह्मण देवता और असुरों को भी गौ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गौ सब कार्य में उदार और वास्तव में समस्त गुणों की खान है। समस्त दुधारू चतुष्पद प्राणियों में गाय ही एक ऐसी प्राणी है जिसकी आंत में 180 फीट लंबी होती है। इसकी विशेषता यह है कि गाय जो चारा चढ़ती है उसमें दूध में जो कैरोटीन नामक पदार्थ बनता है वह भैंस के दूध में 10 गुना अधिक होता है। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जेसिस वेल्ट ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारत में गाय का क्यों पूजी जाती है। वे लगभग 6 महीने में गांव में रहे। उन्होंने यहाँ भ्रमण किया और एक पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने बहुत से आंकड़ों दिए हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि भारतीय गायें देश के लिए बहुत आर्थिक योगदान करती है। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है, जब यह पशुधन गांव में नहीं रहेगी तब कम से कम 10 से 20 करोड़ जनता गांव से शहर की ओर पलायन हो जाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि आज भारत में यह प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। लोग बेरोजगार होकर शहरों में नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यह सब गाय से दूरी के दुष्परिणाम हैं। असाध्य रोगों का रामबाण इलाज। कोई बीमार व्यक्ति हो और डॉक्टर वैद्य बोले कि यह नहीं बचेगा, तो यह व्यक्ति गाय को अपने हाथ से कुछ खिलाया करें और गाय की पीठ पर हाथ घुमाएं, तो गाय की प्रसन्नता की तरंगे हाथों की उंगलियों के अग्रभाग से उसके शरीर के भीतर प्रवेश करेगी। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी और वह व्यक्ति तंदुरुस्त हो जाएगा। 4 से 6 महीने लगते हैं, लेकिन असाध्य रोग भी गाय की प्रसन्नता से ठीक हो जाते हैं। पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी। ग्रह बाधा व वस्तु दोष दूर करने में अचूक उपाय। आजकल वास्तु दोष निवारण के लिए नाम से 3 टांग के केचुए मेढक की पूर्ति घरों में रखने का रिवाज चल पड़ा है। यह तथाकथित फेंग गुसाई चीनी गृह सज्जा करना है। यदि भवन में किसी भी प्रकार की वस्तु दोष है तो उसमें एक देसी गाय रख लें, समस्त वस्तु दोष दूर हो जाएगी। यदि गाय पालन संभव ना हो तो ड्योढ़ी दहलीज के द्वार पर भूमि अथवा आंगन में बछड़े वाली गाय का चित्र लगा लें और घर में गौमूत्र या गौ अर्क का छिड़कावा करें। गौमूत्र अर्क व संत श्री आसाराम बापू जी समिति व सेवा केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। शनि, राहु, केतु आदि ग्रह के दोष निवारण के लिए प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को अपने हाथ से आटे की लोई गुड़ सहित प्रेम पूर्वक किसी नंदी अथवा गाय को खिलाएं। कैसे भी ग्रह बाधा हो दूर हो जाएगा। मेघावी व निरोगी संतान हेतु अनुभूत प्रयोग। गर्भवती महिला रोज श्रद्धा पूर्वक गाय का पूजन कर उसकी कम से कम 1 परिक्रमा करें। उसे अपने हाथों से रोटी तथा गुड़ खिलाएं और सुबह शाम गौ दूध का पान करे तो निश्चित ही आने वाले संतान फुर्तीली, सशक्त, मेघावी एवं निरोगी होगी और प्रसव भी सहज ढंग से होगा। प्रसव पीड़ा कम होगी। उपरोक्त लाभ के लिए यह प्रयोग प्रतिदिन करना आवश्यक है। प्रतिदिन संभव ना हो सके तो जितने दिन संभव हो तब भी लाभ होगा। गौवध विनाश को आमंत्रण करता है। गाय कदापि वध के योग्य नहीं है। वेद भगवान की आज्ञा है, माँ गामना गमादीति
धीष्टः गौवों को ना मारे। शृंगवेद। पूजनीय भारतीय गायों का वध किया जाए तो उससे बहुत भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शोध कर यह घोषित किया है कि गाय बैल आदि के कत्ल के भूकंप का सर्जन होता है। उन्होंने यह बात राशिया के पुशीन शहर में 1994 में हुई खगोल भौतिक विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय परिषद में प्रस्थापित की थी, जिसकी दुनिया के अधिकांश वैज्ञानिकों ने मान्य किया है। केवल भूकंप ही नहीं, अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चक्रवात, सुनामी, महामारी आदि के लिए गौवध सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी कारण है। इसी बात को किसी को विश्वास ना हो तो केरल में आई बाढ़ को देख सकते हैं। सन 2017 में केरल के 20 सड़क में निर्दयी गौ मांस को काटकर उनका सब्जी बनाकर खाया गया था। प्रशासन तो देखते रह गए, मीडिया दिखाता रहा, परंतु प्राकृतिक को सहन नहीं हुआ। प्राकृतिक ने ठीक अगले साल 2018 में भयानक बाढ़ के रूप में तांडव किया था। गौ मांस खाने से मैड काउ डिसीज जैसी महाव्याधियां होती है। गौ मांस भक्षण से मस्तिष्क एवं चेतना तंत्र में कंपन पैदा होती है। परिणाम स्वरूप अनेक मानसिक रोग एवं विकृतियां पैदा होती है। हजरत मोहम्मद साहब बताते हैं कि गाय का दूध और घी तंदुरुस्त बढ़ाने का बड़ा जरिया है। गौ मांस भक्षण से बीमारियां होती है। गाय के गोश्त नुकसानदेह है। तो ये है गौ माता की कीमत को समझो और गौ को कटने से बचाएं। गौ का पालन करें। गौ सेवा में आप लक्ष्मीपति भी बन सकते हैं। अनेक चीज़ें हैं। गौ माता से हमको दूध, दही, घी, धूप बना सकते हैं। गोबर से गोबर का कंडा यज्ञ के लिए बेच सकते हैं। कई चीज़ें हैं जिससे कि आप आमदनी भी कर सकते हैं और लक्ष्मीपति भी बन सकते हैं। यही चीज़ है। भगवान गौ माता को इसीलिए भेजा है कि इस धरती की रक्षा हो सके और इसीलिए ये वरदान स्वरूप हमको मिला है। उसको हमको बचाना ये हमारा कर्तव्य है सभी हिंदुओं का। जय श्री राम। जय गौ माता।